हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हमने दो ट्रेड ली है। दोनों को एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि हमको कितना रिस्क रिवार्ड किस में मिला है। सबसे पहले देखते हैं मारुति को। देखिए फ्रेंड्स, मारुति की जो ट्रेड है, सबसे पहले मारुति को एनालिसिस करते हैं। मारुति में आप ये वाली कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल के लो पे एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल का मतलब क्या है कि मार्केट को अगर गिरना है तो यहाँ तक मार्केट आएगा सपोर्ट लेने के लिए। पहली बात, जो कि हम अपना टारगेट रख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ती जब हमारा रिस्क रिवार्ड 1:4 यहाँ तक सेट नहीं बैठता, इसके बाद बैठता। लेकिन जो हमने ट्रेड ली थी उसमें किस प्रकार से ली थी, ये सपोर्ट लेवल था, ये मान के चले थे कि स्टॉक यहाँ तक आ सकता है, एक धारणा बनाई थी। तो आप देखिए फ्रेंड्स कि इस वाले दिन पे स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ नीचे गिरा था, यानी कि यहाँ पे सेलिंग हुई है। अगर यहाँ पे सेलिंग हुई है तो नेक्स्ट डे मार्केट को इस इंट्राडे को लो के तोड़ इंट्राडे वाले लो को तोड़ के गिरना चाहिए। और गिरेगा कहाँ से? इस वाली बॉडी के अंदर से। ये देखिए फ्रेंड्स, मार्केट यहीं से गिरा था और मार्केट ने जब यहाँ से रिजेक्शन लिया तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस जगह पे, यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली और आप इस जगह 5 मिनट चार्ट में आइए और देखिए इसका प्राइस एक्शन। यहाँ से इसने परफेक्ट यहीं से रेजिस्टेंस लिया था। अब कुछ ज्ञानी लोग, कुछ ज्यादा होशियार लोग बोलेंगे कि यहाँ से इसको सेल करना चाहिए था ना। नहीं, हम इसको यहाँ से सेल नहीं कर सकते, कोई रीजन है। तुरंत टच होने के बाद हम इसको सेल नहीं कर सकते। तुरंत टच होने के बाद हम इसको सेल नहीं कर सकते। तो हमने इसको वेट किया, हमारा जो भी एंट्री का मेथड है उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमको इस वाली कैंडल के लो पे सेलिंग मिला था। जब मैंने टेलीग्राम पर आपको मैसेज किया था, ये ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया था उस समय, तो ये कैंडल क्लोजिंग होने के बाद मैंने ये मैसेज डाला था और अपना ऑर्डर लगाया था। साथ ही साथ देखिए मेरा ऑर्डर यहाँ पॉइंट टू पॉइंट एग्जीक्यूट हुआ और आपको मैंने यहाँ पे ट्रेड दी थी इस कैंडल का हाई के 1 रुपया ऊपर हमारा एसएल था। 1 रुपये का हमेशा बफर रखते हैं ऊपर और नीचे की तरफ। तो 1 रुपये ऊपर एसएल था, यहाँ पे इससे 1 रुपये नीचे हमने सेलिंग किया था। टारगेट ये लेवल था, आप टेलीग्राम पे जाके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हमको 1:4 यहीं पे मिल गया। देखिए परफेक्ट। अब आपको बोल दें कि 1:20 बुक किया, 50 बुक किया, उससे कुछ मतलब है नहीं और ना कोई उससे कुछ वो वाली बात है। हमारा ट्रेड 25 मिनट के अंदर खत्म हो गया 1:4 लेके। उसके बाद स्टॉक कहीं जाए हमको मतलब नहीं है। हम मार्केट को नहीं चलाते हैं, सीधी सी बात है। ना मैं चलाता हूँ ना मैं चला सकता हूँ, लेकिन एनालिसिस कर सकते हैं, धारणा बना सकते हैं। तो आपका अगर रिस्क रिवार्ड 1:4 है और आपकी एक्यूरेसी अगर 35 से 40% के बीच में है, तो आप मंथली का अपने कैपिटल पे 20 से लेके 25% रिटर्न आराम से निकाल सकते हो। इतना रिटर्न आप इजीली निकाल सकते हो। तो जो लोग ये बोलते हैं, एक बंदे ने कमेंट भी किया था, उनका नाम बाबा है कुछ, भोलेनाथ विश्वनाथ बाबा लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा अपनी एक्यूरेसी सुधारिए, ऐसा कुछ बहुत ही ज्ञान दिया था। तो मैं उनको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं सर कि अगर आपकी एक्यूरेसी 20% भी है, 25% भी है, 1:4 रिवार्ड है, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। इधर उधर जाने की बजाय एक सिस्टम पे काम करिए। ना तो कमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, ना दूसरों को ज्ञान देने की जरूरत पड़ेगी। अपने सिस्टम को बनाइए, चाहे वो फेयरलेस सिस्टम हो, चाहे वो फेयरलेस सिस्टम हो या नहीं हो। काम करोगे तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम इजीली हो जाएगा। और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने से भी आपकी 80% एक्यूरेसी इस जन्म में तो नहीं हो सकती। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ शेयर बाजार के अंदर 80% एक्यूरेसी किसी की ना है ना आपकी इस जन्म में हो पाएगी। और इस जन्म में तो क्या, शेयर बाजार में तो अगले 7 जन्म में नहीं हो पाएगी किसी की भी, मेरी भी। बाबा ट्रेनिंग खुद की एक्यूरेसी 7 जन्म के अंदर 80% नहीं हो पाएगी। हमारी 40% बहुत है, हम 40% में खुश हैं और आराम से काम कर रहे हैं। हमारे जो भी स्टूडेंट है वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आज की हमारी पहली ट्रेड है जिनको हमको 1:4 प्राप्त हुआ था और मैंने टेलीग्राम पे आपको दी थी। अगली ट्रेड मैंने की थी टेक महिंद्रा के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, टेकम के अंदर जो हमने ट्रेड की थी उसमें कोई खास ट्रेड नहीं चली, लेकिन उसमें लॉस भी नहीं हुआ। हमने यहाँ से एंट्री की थी और यहाँ पे हमने एग्जिट किया था। तो देखिए एसएल नहीं हुआ था और लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट में हम इसके अंदर निकले हैं। तो कोई खास ट्रेड है ये, है नहीं। 5 रुपए का एसएल था और 5 रुपए के बदले 3 रुपए मिले हैं, यानी कि 0.7, मतलब 1:2.07 ऐसा कुछ मिला है, यानी कि 1:1 से भी थोड़ा कम। तो ये रही हमारी टेकम की ट्रेड।
तो फ्रेंड्स, इस ट्रेड को एनालिसिस करने के बाद चलते हैं हमारे ट्रेड टर्मिनल पे। देखिए, आज हमने पहली ट्रेड की थी हमारी मारुति की, जो मैंने आपको दी थी। हमने सेल किया था 7910 से, बुक किया था 7847 पे, ये मैंने आपको टारगेट दिया था। और इस टेकम को हमने बाय किया था 975 से और सेल किया था 978 से। तो इस प्रकार हमने ये आज की ट्रेड की है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये बताने के साथ ही कि आपकी एक्यूरेसी के पीछे आप मत भागो कि आपकी एक्यूरेसी 80% हो जाए तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे, 60% हो जाए तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। आप सोचो इस बात को और पेन और अपनी नोटबुक लेके बैठो कि अगर आपकी एक्यूरेसी 35 से 40% के बीच में है और आपका रिस्क रिवार्ड 1:4 का है, या कभी कभी 1:4 से ज्यादा भी हो सकता है, अगर है तो आप कैलकुलेट करके देखो कि आप महीने के एंड में प्रॉफिट में रहोगे, लॉस में रहोगे। आप 10 ट्रेड का सैंपल लीजिए। सैंपल लेने के बाद मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि मान लो हमारी एक्यूरेसी रही 40%, यानी कि 4 ट्रेड हमारे सही हुए। अब आपके 4 ट्रेड हमारे सही हुए, इसका मतलब आपका पर ट्रेड रिस्क है मान लो 100 रुपए का, यानी कि 7 ट्रेड आपके गलत है, 4 सही है। 7 में से आपके 4 सही है, मतलब आपको लॉस होगा 700 रुपए का, यही है। और एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट कितना होगा? एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा 400 इंटू 4, यही हुआ, तो हो जाएगा आपको 1600 रुपए का। ये लो, तो आपको देखो इसके अंदर कितने रुपए बच गए। 1600 में से 700 निकाल लो तो 600 ये बच गए और 300 ये बच गए, 900 रुपए आपके बच गए। तो 900 रुपए का आपने प्रॉफिट इसके अंदर किया है, 900 रुपए का। तो इस प्रकार से आपकी एक्यूरेसी मायने नहीं रखती, आपका रिस्क रिवार्ड क्या है। और रिस्क रिवार्ड के अंदर आप 40 से 30% आराम से मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, एकदम एकदम इजीली आप इसको कर सकते हो। और ये 900 रुपये आप इसमें से अगर ब्रोकरेज भी निकालते हो 200 रुपए की, फिर भी आपके इसके अंदर बचते हैं 700 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब आपकी एक्यूरेसी कितनी थी देखिए, 40%, और आप फिर भी प्रॉफिट में हो, तो ये जरूरी है। अब अगर आपकी 35% भी हो गई तो आपका 500 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा मिनिमम, तो भी आप प्रॉफिट में रहे। मतलब एक्यूरेसी मायने रखती ही नहीं है, मायने रखता है आपका रिस्क रिवार्ड और साइकोलॉजी। ये दोनों आपके फेवर में है तो आपका काम हो जाएगा। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।